वीडियो स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमाऊं वाणी डिजिटल मीडिया में। तो दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज़ शुरू हो चुका है। 8 से 12 तक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन होना है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जिसके संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ समिति के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी त्रिभुवन फटियाल जी हैं, वही बताएंगे। सर, स्वागत है आपका। और धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, कैसी चल रही तैयारी और कब से और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? देखिए, ये 68वीं दुर्गा पूजा हमारी है और जैसा कि आपके दर्शकों को, हमारे स्थानीय वासियों को ये पता है कि श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी नैनीताल के तत्वाधान में लगभग 68 वर्षों से यहाँ पर पूजा निरंतर करी जाती है। षष्ठी के दिन से, यानी कि नवरात्र के जो शारदीय नवरात्र के जो छठा दिन होता है, उस दिन से हम मैया की हम लोग स्थापना करते हैं और उसके तत्पश्चात हमारी जो पूजा प्रारंभ होती है। तो इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं, क्या विशेषता है और सांस्कृतिक के कार्यक्रम के थ्रू क्या मैसेज समाज में ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जो हमारा दुर्गा पूजा महोत्सव जो हमारा है, हम लोगों जैसा ही नाम से ही विदित है कि महोत्सव है। सही मायने में अगर हम इसे देखें तो ये दो जो हमारी जो संस्कृति है उसका समावेश भी आपको इसमें देखने का मिलता है। इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे जो बंगाली, क्योंकि जैसा आपको विदित है कि नवरात्रों की जो पूजा की जाती है वो हमारी बंगाली पद्धति में पूजा की, ये भगवती की जो आराधना की जाती है वो बंगाली पद्धति में करी जाती है। लेकिन ये बंगाली जो पूजा हमारी करी जाती है उसके साथ साथ हमारे जो कुमाऊनी, क्योंकि स्थानीय जो हमारी जो उसका होता है उसका समागम भी इस पूजा में देखने को मिलता है। और जहाँ तक आपने बात कही जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग आज से करीब 14 से 15 वर्ष पूर्व हमारे सर्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के सम्मानित साथियों द्वारा क्योंकि यहाँ पर हमारे स्थानीय स्तर पर एक प्रशासकीय स्तर पर एक कार्यक्रम होता था, वो कतिपय कारणों से बंद हुआ। उसके तत्पश्चात हमारे मन में ये स्थिति, एक प्रश्न उठा कि अपने स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए, अपने स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं उनको एक मंच उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि हमारे जो लोग हैं, वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी है, उनको हमारी संस्कृति से रूबरू करवा सके। इस मंशा से हम लोगों ने इसका एक ये महानुष्ठान प्रारंभ किया और सने सने धीरे धीरे करके आज आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम, जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक स्थापित थोड़ा एक स्तरीय कार्यक्रम हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। हमारी मंशा उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ये रहती है कि हम उस मंच के माध्यम से अपने जो हमारे समसामयिक विषय हैं, जो समाज से के सरोकारों से जुड़े हुए विषय हैं, उन सामाजिक विषयों को भी हम उठाने का काम करते हैं। जैसे चाहे हमारी उसकी मंच की एक थीम रहती है, क्योंकि जो ये हमारा व्यक्तिगत हमारा मत है कि जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो मंच होता है वो केवल एक मंच, लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं होता, एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, बल्कि वो हमारी संस्कृति को एक जीवंत करने का काम भी करता है। इसी मंशा के साथ हमने प्रयास किया कि हम लोग उसके लिए एक अपने उस मंच के माध्यम से हम अपने एक समाज को एक संदेश देने का काम भी कर सकें। और इसी मंशा से हम लोग प्रत्येक वर्ष जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो मंच हम बनाते हैं उसमें हम लोग अपना एक अलग तरह थीम में बनाते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने नव दुर्गा मैया शक्ति, क्योंकि ये नवरात्रि है और हमारी जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, उनकी पूजा भी, उनकी शक्ति की पूजा की जाती है। तो उसके एक संदेश स्वरूप, क्योंकि जो देश में जो हमारे इस समय मातृ शक्ति के ऊपर जो तमाम प्रकार की जो घटनाएं जो हो रही हैं जिससे मन विचलित होता है, तो हम अपने जो वर्तमान समाज को, हम अपने जो पुरुष समाज है विशेषकर, हम अपने उनको भी संदेश देने की मंशा से इस बार हम उनको अपनी जो हमारे यहाँ की जो शक्तिपीठ है, हम चाहे हमारी माँ नैना देवी से प्रारंभ करके हमारी माँ दुर्गागिरी तक के, हम उन शक्तिपीठों की एक थीम के साथ हम इस बार अपने मंच को बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे त्रिभुवन फटियाल जी और आप हमसे जुड़े रहिए। अब हम आपको पूरा महोत्सव को लाइव दिखाएंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आपको ये चुनौती निभानी पड़ी, कितनी चुनौतियां थी इस कार्यक्रम को करने के लिए? बोरा जी, धन्यवाद पहले आपका और दर्शकों का अभिवादन। वास्तव में आपने बहुत ऐसा नाजुक प्रश्न पूछ दिया मुझसे कि मैं पिछले 18-19 साल से इस दुर्गा पूजा से जुड़ा रहा। कभी ऐसा अवसर पहली बार मुझे जो मिला, और सुबह से लेकर रात तक मुझे लगता है, पहले लगता था कि यार ये तो ऐसे ही सब लोग मिलजुल के ऐसे ही हो जाता है, लेकिन वास्तव में लगा कि बहुत चुनौतियां हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे कामों के लिए, मतलब क्योंकि आपको ज्ञान में हो गया, मैं शुरू से कर्मचारी संगठन से जुड़ा रहा, तो वो एक दूसरे तरह का काम था। वास्तव में यहाँ एक दूसरे तरह का काम है और एक अजीब से अंदर से एक ऐसी अनुभूति प्राप्त हो रही है मुझे कि मैं स्वस्फूर्ति काम मैं कर रहा हूँ और बड़ा सुकून मिल रहा है मेरे को कि मुझे इतना अच्छा काम, इतना बड़ा काम करने का अवसर मुझे मिल रहा करके, माता की सेवा करने का एक ऐसा अवसर मुझे मिला है। और मैं
पूरा अपना जितना भी मुझसे हो सकता है उसका अपना मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास यहाँ माता के इस उसमें पूजा में देने का प्रयास करूँगा। चुनौतियां भी कुछ सामने आएगी। अब चुनौतियाँ देखिए ना, हमारे पास सबसे जो बार बार हम एक ही चीज़ को कहते हैं, चुनौतियाँ सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास आर्थिक संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। और इस बार हमने बिल्कुल उसको जो है एक चैलेंज के रूप में लिया और तमाम जगहों पर छोटे छोटे जो है 200 अपना मतलब इस तरह के चंदा का इकट्ठा किया। और माता का ऐसा शायद आशीर्वाद रहेगा कि हमको जो है पिछले विगत वर्षों की तुलना में हमने इस बार कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा हम चंदा इकट्ठा कर पाए हैं। और थोड़ा बड़ी संस्थाओं का, जिन संस्थाओं से हम जुड़े रहे हैं उन संस्थाओं का भी इस बार काफ़ी योगदान, पहले की अपेक्षा में इस बार का योगदान काफ़ी बड़ा हुआ है। शासन प्रशासन से कुछ मदद मिली है? तो शासन प्रशासन से पहली बार आपके संज्ञान में डालूंगा कि नगर पालिका परिषद इतने सालों से कर रही थी, या पहली बार जो है 2,51,000 का इस बार जो है माँ दुर्गा पूजा कमेटी को 2,51,000 रुपये उनके द्वारा अनुग्रह धनराशि हमको प्रदत्त की गई। अभी कल ही आया है वो पैसा। और सबसे अच्छी बात इस है कि जो नई जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम आई हैं, मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि शुरू में जब एसडीएम थी तो वो यहाँ पर उससे जुड़ी हुई ये दुर्गा पूजा में बहुत आती थी, तो उनने भी बहुत प्रशासन और ये तमाम जल संस्थान और इस तरह के जो विभागीय लोग हैं उनको भी बहुत टाइट किया है कि भाई इसमें जो है उसको उसी पूजा की तरह जो है इसका वो किया जाए करके। तो हमको बहुत शासन प्रशासन से बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिल रहा है, इसमें दिया जा रहा है।